बाकी तो नहीं आ सकता। आयोग 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 के सदस्य ओबीसी आयोग चेतन क्यों नहीं आया? चेतन आना। आयोग के सदस्य नहीं आए। अरे ओबीसी आयोग है वो। हमारी गाड़ी पता है कौन सी है? है? कौन सी?
वीडियो अभी दिखा वीडियो वीडियो रिकॉर्ड कर अरे मुझे आने दो, अरे सामने से कैसे आया ना।
अरे भाई कर क्या रहे यार। इस यात्रा को और सरल बनाने के लिए और सुगम बनाने के लिए और सुविधाजनक बनाने के लिए और लंबी दूरी को कम समय में तय हो, लंबी दूरी कम हो, उसके लिए अनेक प्रयास आज उत्तराखंड के अंदर किए जा रहे हैं। चाहे वो चार धाम ऑल वेदर रोडों में भारतमाला श्रृंखला के रहे हैं, एक पुलिस से दूसरे तरफ कनेक्टिविटी को जोड़ना हो, उसी क्रम में आज सिरकेरा टनल का ब्रेक थ्रू हो गया है। और इस टनल के पूरी तरह से बन जाने के बाद, ब्रेक थ्रू हो जाने के बाद जल्दी ही ये रास्ता आम लोगों के लिए खोल दिया जाएगा, जिससे चार धाम ऑल वेदर रोड पर जाने वाले सभी तीर्थयात्रियों को हमारे धामों के दर्शन करने के लिए जो समय 1.5 घंटे से ज़्यादा का समय जो लगता था, घूम के आना पड़ता था, इस टनल के बनने से वो रास्ता मात्र 4 या 5 मिनट में पूरा हो जाएगा। मैं इसकी पूरे हमारे विभाग के अधिकारियों में काम करने वालों, हमारे भारत सरकार के केंद्रीय राज्य मंत्री सड़क परिवहन एवं राजमार्ग आदरणीय अजय टमटा जी का, आदरणीय नितिन गडकरी जी का बहुत उत्तराखंड जनता की ओर से धन्यवाद करता हूँ। और निश्चित रूप से ये बहुत लंबे समय से हमारी प्रतीक्षा थी, प्रतीक्षा पूरी हुई है। मैं इसके लिए सभी क्षेत्रवासियों को भी बधाई देता हूँ, क्षेत्र के लोगों को भी, जो लंबा 30 किलोमीटर के आसपास का घूम के यात्रा में अपनी सफ़र तय करना पड़ता था, वो सफ़र मात्र अब 4-5 मिनट में पूरा हो गया। सर, चुनौतियाँ बहुत रही सर, लोगों को रेस्क्यू भी करना पड़ा, अब मंदिर भी बन चुका है। 12 नवंबर 2023 का वो दिन बहुत ही दुर्भाग्य वाला दिन मैं कहूँगा। इस दिन हमारे 41 श्रमिक भाई इसी स्थान पर इस टनल को बनाते समय टनल के अंदर फंस गए थे और लगातार 17 दिनों तक रेस्क्यू अभियान चला, जिसमें पूरे देश के अनेक टेक्नोलॉजी आई, अनेक विभागों के लोग आए, अनेक इंजीनियर आए, टेक्नीशियन आए, सभी ने अपना योगदान दिया। और इसके लिए मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का विशेष रूप से धन्यवाद करना चाहता हूं इस अवसर पर कि उनकी प्रेरणा से, उनकी सहायता से और उनके मार्गदर्शन में ये एक मैं कहूँगा कि विश्व का एक अलग प्रकार का रेस्क्यू अभियान हमारा सफलतापूर्वक पूरा हुआ। मैं बाबा बौखनाथ को प्रणाम करता हूँ कि उस समय जब हम यहाँ पर कठिन परिस्थिति में थे, बहुत चुनौतीपूर्ण परिस्थिति थी, समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें। उस समय यहीं पर मैंने बाबा की प्रार्थना की, हम सब यहाँ के पुजारी जी और यहाँ के स्थानीय लोग आए, सबने यहाँ पर बाबा जी का एक छोटा सा मंदिर बाबा बौखनाथ जी का स्थापित किया था, वहाँ पर प्रार्थना करी। और प्रार्थना करने के दूसरे तीसरे दिन ही जो है ये रेस्क्यू अभियान हमको उसमें सफलता प्राप्त हो गई। मैं बाबा बौखनाथ जी का उस समय हम लोगों ने कहा था कि संकल्प लिया था कि यहाँ पर एक मंदिर भी बनाएंगे। आज सभी लोगों ने मिलकर, विभाग के लोगों ने, NHIDCL वालों ने और सब लोगों ने ये अच्छा मंदिर यहाँ पर बाबा का भव्य और दिव्य मंदिर बन गया है। आज दूसरी तरफ भी बनेगा जी मंदिर, उसकी भी बड़ी डिमांड डिमांड आएगी, उस डिमांड को हम लोग इस पर टेक्निकली अगर कोई चीज़ यहाँ पर नहीं आएगी तो निश्चित रूप से मंदिर तो जितने बने उतने कम। सर, सड़कों की व्यवस्था तो सुधर रही है, लेकिन अब ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन का आज एक बार ब्रेक थ्रू आज आप करने जा रहे हैं, किस तरीके से आप देख रहे हैं रेल कनेक्टिविटी पहाड़ के लिए? रेल कनेक्टिविटी भी जो है वो भी हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी का बहुत ड्रीम प्रोजेक्ट है। और 125 किलोमीटर की रेल यात्रा अब पहाड़ों में भी रेल से हो पाएगी। और जिनके लिए रेल एक सपना हुआ करती थी, जिन्होंने कभी अपने जीवन में रेल नहीं देखी, ऐसे लोग भी अब रेल का सफ़र कर पाएंगे। उसका भी आज मुख्यमंत्री जी मंत्रिमंडल कब घोषित कर रहे हैं? है
और साथ में होंगे डॉक्टर कृष्ण कुमार जी जो प्रबंध निदेशक हैं NHIDCL के, श्री अमरेंद्र कुमार जी हैं जो निदेशक तकनीकी होंगे NHIDCL से, और भी कई सारे विशिष्ट मेहमान हमारे बीच में इस खास पलों के लिए मंच पे होंगे। तो ये माननीय मुख्यमंत्री जी का आगमन इस समय होने जा रहा है। आप देख रहे हैं कि गतिविधियां शुरू हो गई है। ठीक मेरे बाएं तरफ जो जहाँ से CM सर का आगमन हो रहा है, और ये तालियां, ये वो सीधे तस्वीरें हैं जहां पर कि ब्रेक थ्रू इवेंट हुआ है, वहां की सीधे तस्वीरें आप देख रहे हैं कि कैसे वहां पर काम चल रहा है। और यही वो ऐतिहासिक क्षण थे जिसके लिए हम लोग आज यहाँ पर मौजूद हैं, जुटे हुए हैं, और इन क्षणों के हम लोग गवाह बने हैं। सीधे तस्वीरें आपको मिल रही हैं और हमारे मुख्यमंत्री जी का आगमन हो रहा है। ये हलचल हमारे बाएं तरफ ठीक बढ़ रही है, और इसके बाद इसके साथ ही ये कार्यक्रम विधिवत तरीके से आगे बढ़ेगा। आप सभी लोगों का एक बार पुनः स्वागत, अभिनंदन, और जिस अनुशासन के साथ, धैर्य के साथ आप लोग अब तक बैठे हुए, अगले कुछ देर और आपको थोड़ा सा धैर्य रखना होगा जब तक कि माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे बीच में पहुंचते हैं। वो बस अब वो कुछ ही पलों की बात है, वो कोई समय ऐसा नहीं है कि कोई लंबा समय लग रहा हो, कुछ पलों की बात है। माननीय मुख्यमंत्री जी का आगमन यहाँ पर हो रहा है। अभी ये तस्वीरें हैं जो ब्रेक थ्रू जहाँ पर हुआ है, वहाँ की तस्वीरें हैं। ये ब्रेक थ्रू हुआ है, ये आर पार आज ये सुरंग हुई है। बरकोट और सिलक्यारा आपस में जुड़ गए हैं एक सुरंग के जरिए, एक ट्यूब के जरिए। ये वहाँ की तस्वीरें हमारे बीच में पहुँच रही हैं। आप देख सकते हैं कि कैसे वहाँ पर ये मलबा गिरा हुआ है, और इसी को ब्रेक थ्रू के जरिए आगे ये यहाँ पर हुआ है। और फिर ये यहाँ से सुरंग का काम तेजी से शुरू होगा, और जैसा कि बताया जा रहा है कि बहुत जल्दी ये सुरंग बनकर तैयार हो जाएगी, और फिर आम जनमानस के लिए ये यातायात के लिए उपलब्ध हो जाएगी। एक ऑल वेदर एक कनेक्टिविटी की सुविधा यहाँ पर मिलेगी इस क्षेत्र को, और दो घाटियों का मेल होगा, दो संस्कृतियों का मेल होगा, दो बोली भाषाओं का मेल होगा, दो खान पान, दो रीति रिवाज हैं उनका मेल होगा। और एक ऐतिहासिक पल ये आज कि हम लोग गवाह बने हैं यहाँ पे। तो माननीय मुख्यमंत्री जी पहुंचने वाले हैं बेसब्री से, और आपका इंतजार यहाँ पर कर रहे हैं। तो जैसे कि इंतजार की घड़ी वो स्टार्ट हो चुकी है, वो चालू हो चुकी है हमारी इंतजार की घड़ी, और मैं देख रही हूँ कि सभी के फेसेस में बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट है, क्योंकि आज जो कि शुभ कार्यक्रम हमारे बीच में कंप्लीट हो चुके हैं। हमारे टनल इनॉग्रेशन, जी हाँ, ब्रेक थ्रू इवेंट कंप्लीट हो चुका है, और अब इसके बाद अब वक्त वो जारी हो चुका है, वो शुरू हो चुका है, जिसमें हमारे माननीय मुख्यमंत्री हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। तो वो वक्त की घड़ी रुकने वाली है, क्योंकि अब वो प्यारे प्यारे कदम बढ़ते आ रहे हैं, और मुझे लग रहा है कि वो एक्साइटमेंट के साथ साथ आपकी वो तालियों की आहट भी आने लगी है। तो इसके बाद बढ़ेंगे हम उनके स्वागत की तरफ, बट उससे पहले थोड़ा सा वार्म अप हो जाए आप सभी का। तो लगना चाहिए कि आप सब लोग यहाँ पे आ चुके हैं, और थोड़ी तालियां होनी चाहिए। मुझे लगना चाहिए कि हमारे सभी उत्तरकाशी के वासी और जो बाहर से आए हैं वो सारे हमारे बीच में आ चुके हैं, और उनका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है आज के इस खूबसूरत पल में, क्योंकि आज हम सभी लोग एक साथ जुड़े हैं, और इस प्यारे ब्रेक थ्रू इवेंट का हमने इनॉग्रेशन कर चुके हैं। क्योंकि अभी आप सभी लोगों ने स्क्रीन पे देखा कि किस तरह वो ब्रेक थ्रू इवेंट हमने किया, और कैसे उन्होंने इंफॉर्मेशन ली, और उसके बाद वो सायरन जब बजा तो हम सभी की तालियां गूंज उठी थी, और अब वो उनके कदमों की आवाज आने लगी है। वो कदम बढ़ते आ रहे हैं स्टेज की तरफ, और सभी के दिल थाम चुके हैं, क्योंकि अब वो बारी आने वाली है। हमारे मुख्यमंत्री जी हमारे बीच में है, और हमारे जितने भी गेस्ट हैं पीछे, उन सभी से भी रिक्वेस्ट है कि अगर वहाँ पे कुर्सियाँ हैं, चेयर्स हैं, तो आप लोग प्लीज बैठ सकते हैं, क्योंकि इसके बाद हम लोग करने वाले हैं वेलकम, और वेलकम के साथ जोरदार तालियां होनी चाहिए, प्यारी प्यारी स्माइल्स होनी चाहिए। और मैं रिक्वेस्ट करूंगी कोई भी अपनी चेयर से खड़ा नहीं होगा, आप सभी लोग अपनी चेयर पे प्लीज सेटल डाउन रहेंगे, ऐसे ही डिसिप्लिन के साथ रहेंगे, क्योंकि हमारे बीच में हमारे मुख्यमंत्री चंद ही पलों में हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। और पूरा निवेदन है कि कृपया धैर्य बनाए रखिएगा। बस हम भी इंतजार कर रहे हैं आपकी तरह ही उन पलों का, जब माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय अजय टमटा जी जो सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री हैं, और
बीच में होंगे और अन्य मेहमान भी हमारे बीच में होंगे। कुछ पलों की बात है, हम इंतजार कर रहे हैं उन पलों का, और फिर यह कार्यक्रम विधिवत तरीके से शुरू होने जा रहा है। इससे पहले हमने 3 महत्वपूर्ण चरण इस कार्यक्रम के अभी हमने देखे हैं। प्रथम चरण में प्राण प्रतिष्ठा समारोह हुआ है। बाबा गौपनाथ जी का जो मंदिर बना है, ठीक गेट पे जो मंदिर बना है, जो प्रवेश द्वार पे जो मंदिर बना है, वहाँ प्राण प्रतिष्ठा समारोह भी है। लोक देवता का आशीर्वाद लिया गया है और उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो टनल है उसका निरीक्षण किया है। माननीय अजय टम्टा जी उनके साथ में रहे और बाकी वरिष्ठ अधिकारी साथ में रहे हैं, और साथ ही उसके बाद जो ब्रेक थ्रू इवेंट हुआ है उसके बाद जिसकी गूंज हम सबके कानों में यहाँ तक पहुँची है, और उस गूंज के लिए जिसके लिए हम बहुत लंबे समय से इंतजार कर रहे थे, वो गूंज हमारे कानों में पहुँची। वो ब्रेक थ्रू इवेंट संपन्न हो चुका है और अब माननीय मुख्यमंत्री जी का इंतजार है कि वो हमारे बीच में आएंगे और अन्य जो विशिष्ट जो मेहमान हैं वो हमारे बीच में आएंगे। मंच तैयार है और अब किसी भी क्षण माननीय मुख्यमंत्री जी का आगमन हो सकता है हमारे बीच में। जी हाँ, जैसे कि मंच तैयार है, हम सभी के दिल तैयार हो चुके हैं, हम सभी की तालियां तैयार हो चुकी हैं, क्योंकि अब वो खुशी का पल आने वाला है, वो इंतजार की घड़ी अब रुकने वाली है, क्योंकि हमारे बीच में हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। और जैसे कि आज बहुत सारे इवेंट्स जैसे कि हुए बाहर, पहले वो पूजा कार्यक्रम हमारे साथ हुआ और उसके बाद फिर टनल ब्रेकडाउन हमारे साथ है, और अब बारी है हमारे मुख्यमंत्री जी की स्वागत की, क्योंकि अब वो हमारे बीच में आएंगे और अब जिस पल का हम सब लोग इंतजार कर रहे थे वो पल अब रुकने वाला है, वो घड़ी यही की यही रुकने वाली है, क्योंकि अब हम सभी लोग वो अपने दिलों में कैप्चर करने वाले हैं वो खूबसूरत पल, जो कि जिस पल के लिए हम सुबह से आज यहाँ पे जुड़े हैं, एक साथ जुड़े हैं, एक टीम बन के जुड़े हैं, और इसी टीम की तरह हम सब लोग जुड़ के एक साथ आगे बढ़ रहे हैं। तो वैसे ही आज हम सब लोग उस पल को एक साथ अपने मोमेंट को कैप्चर करने वाले, अपने दिलों में, अपने मोबाइल फोन्स में, अपनी प्यारी चमकती आंखों में, और जैसे कि वो प्यारे कदम बढ़ते आ रहे हैं और वो प्यारी प्यारी तालियां भी धीरे धीरे आने लगी हैं। जितने भी गेस्ट पीछे खड़े हैं उनसे भी मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग भी प्लीज थोड़ी तालियों में थोड़ी ताली की आवाज आनी चाहिए, क्योंकि मैं देख रही हूँ कि हमारी जितनी भी लेडीज आगे बैठी है वो सभी तालियां बजा रही है, पर जितने पीछे बैठे हैं वो तालियां नहीं बजा रहे हैं, जितने पीछे खड़े हैं वो तालियां नहीं बजा रहे हैं। मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि थोड़ी जोश होनी चाहिए, शोर होना चाहिए। और ये माननीय मुख्यमंत्री जी का आगमन होने के हमको संकेत मिल रहे हैं, जो प्रवेश द्वार पे गतिविधियां तेज हुई हैं, तो इसका ये संकेत है कि माननीय मुख्यमंत्री जी का आगमन हुआ है और माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे बीच में पहुंच रहे हैं। कृपया जोरदार करताल ध्वनि से माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करेंगे। साथ में श्री अजय टम्टा जी हैं, आपका भी स्वागत है। मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगी, जोरदार तालियां होनी चाहिए एवरीवन। माननीय मुख्यमंत्री से निवेदन है कि आप मंच पे आएंगे। श्री अजय टम्टा जी, माननीय राज्य मंत्री जी, सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्री, आप सभी स्वागत है सर। डॉक्टर कृष्ण कुमार जी, प्रबंध निदेशक NHAI DCL, मंच पर सादर निमंत्रण है। श्री अमरेंद्र कुमार जी, निदेशक तकनीकी NHAI DCL, आपका भी सादर निमंत्रण है सर, आप मंच पे आएंगे। साथ में श्री सुरेश चौहान जी, माननीय विधायक हैं गंगोत्री विधानसभा क्षेत्र से, श्री सुरेश चौहान जी से निवेदन है कि प्लीज आप मंच पे आएंगे। साथ ही श्री संजय डोभाल जी, माननीय विधायक यमुनोत्री विधानसभा क्षेत्र से है। श्री दुर्गेश्वर लाल जी हैं, माननीय विधायक पुरोला विधानसभा क्षेत्र से, आप मंच पे आ चुके हैं, आपका भी सर स्वागत है। श्री नागेंद्र सिंह चौहान जी हैं, माननीय जिलाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी उत्तरकाशी से, आपका स्वागत है सर। साथ ही साथ ए गोरीनाथ जी जो CEO हैं नवयुगा कंपनी के, आपका भी स्वागत है सर, आप प्लीज जगह देंगे। श्री राज कुमार जी हैं, आप है CMD हैं आप मैसर्स डॉडिक के, तो आपका भी स्वागत और अभिनंदन है। तो हमारा मंच जो है सज चुका है, तैयार हो चुका है। अब मैं सभी विशिष्ट अतिथियों से, माननीय मुख्यमंत्री जी से मेरी निवेदन रहेगा, माननीय अजय टम्टा जी से, कि आप दीप प्रज्वलन के साथ इस कार्यक्रम को विधिवत तरीके से शुरू करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय अजय टम्टा जी, और साथ में डॉक्टर कृष्ण कुमार जी, डॉक्टर अमरेंद्र कुमार जी और अन्य मेहमान से मेरी गुजारिश है कि आप अपनी जगह पर खड़े होकर भी इस कार्यक्रम में सहयोग कर सकते हैं। तालियां जरूर प्लीज। और जैसे कि हर पल की शुरुआत होती है भगवान के नाम से, वैसे ही आज हम शुरुआत करने वाले हैं दीप प्रज्वलन से। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी आप सभी की तालियों में कोई कमी नहीं आनी चाहिए, एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए, जैसे कि आज का प्यारा इवेंट हमने
शुरुआत कर दी है आज की इस खूबसूरत पल की, और वो खूबसूरत पल हम सभी अपने दिलों में कैप्चर कर रहे हैं। तो एक बार जोरदार तालियां हो जाए, जितने भी लोग पीछे खड़े हैं, आगे बैठे हैं, उन सभी से रिक्वेस्ट है आपकी तालियों में कमी नहीं होनी चाहिए, मीठी मीठी तालियां आप सभी की बजती रहनी चाहिए। और दीप प्रज्वलन के साथ इस कार्यक्रम की शुरुआत हो रही है। जैसे कि पहले माननीय मुख्यमंत्री जी इस आयोजन स्थल पर आए थे तो लोक देवता का आह्वान किया गया, बाबा भौपनाथ जी के मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा समारोह संपन्न हुई, और अब इसी क्रम में दीप प्रज्वलन के साथ इस पंडाल में इस कार्यक्रम को विधिवत तरीके से शुरू किया जा रहा है। हम सभी मेहमानों का, माननीय मुख्यमंत्री जी का, माननीय अजय टम्टा जी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं, और साथ में तमाम मेहमानों का। और ये जो टनल आज जो चार धाम सड़क परियोजना है, ये भारत सरकार की माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में और माननीय नितिन गडकरी जी जो सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय में मंत्री हैं, आपके मार्गदर्शन से ये कार्यक्रम, ये चार धाम सड़क परियोजना संपन्न हो रही है। काफी तेजी से इस पे काम चला है, काफी काम हो चुका है, और तमाम जो इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स हैं वो केंद्र सरकार के सहयोग से यहाँ पर संपन्न किए जा रहे हैं। तालियां प्लीज। और ये जो दीप प्रज्वलन का कार्यक्रम था वो संपन्न होता है, और अब स्वागत समारोह की तैयारी है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करने के लिए डॉक्टर कृष्ण कुमार जी, प्रबंध निदेशक NHIDCL से आपसे मैं निवेदन करूंगा कि आप माननीय मुख्यमंत्री जी का बुके, डॉक्टर कृष्ण कुमार जी, बुके, शॉल और एक मेमेंटो प्रदान करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी को इस कार्यक्रम की यादों के रूप में, स्मृति के रूप में और स्वागत सत्कार के क्रम में। डॉक्टर कृष्ण कुमार जी, तालियां प्लीज। जैसे कि उनका स्वागत करते हुए, सम्मान करते हुए बुके के साथ, और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग भी उनका सम्मान करते हुए, स्वागत करते हुए जोरदार तालियों के साथ। ये तालियां जरूर आप जारी रखेंगे। इतना बड़ा काम आज यहाँ पर हुआ है, ब्रेक थ्रू इवेंट हुआ है, सुरंग आर पार हुई है, उम्मीदों की सुरंग आर पार हुई है। और डॉक्टर कृष्ण कुमार जी, प्रबंध निदेशक NHIDCL के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत किया जा रहा है। अब माननीय अजय टम्टा जी जो राज्य मंत्री हैं सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय में, आपका स्वागत के लिए मैं बुला रहा हूं निदेशक तकनीकी NHIDCL श्री अमरेंद्र कुमार जी। श्री अमरेंद्र कुमार जी स्वागत कर रहे हैं इस समय अजय टम्टा जी का, जो हमारे ही उत्तराखंड से अल्मोड़ा पिथौरागढ़ क्षेत्र से सांसद भी हैं, और इस वर्तमान में सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय का दायित्व आप संभाल रहे हैं। माननीय अजय टम्टा जी का स्वागत श्री अमरेंद्र कुमार जी जो निदेशक तकनीकी हैं आपके द्वारा किया जा रहा है। धन्यवाद सर। और अब स्वागत सत्कार के क्रम में मैं श्री संजय डोभाल जी जो माननीय विधायक हैं यमुनोत्री विधानसभा, श्री सुरेश चौहान जी जो माननीय विधायक हैं गंगोत्री विधानसभा क्षेत्र से, मैं आपके स्वागत सत्कार के लिए श्री राजकिशोर सिंह जी जो महाप्रबंधक है NHIDCL से, श्री राजकिशोर जी से मैं निवेदन कर रहा हूं कि श्री सुरेश चौहान जी का स्वागत करेंगे बुके और शॉल देकर। श्री राजकिशोर सिंह जी जो महाप्रबंधक हैं NHIDCL के, आप श्री सुरेश चौहान जी जो गंगोत्री विधानसभा क्षेत्र के हमारे माननीय विधायक हैं, आपका स्वागत और सत्कार कर रहे हैं। अब मैं श्री राजकिशोर जी से निवेदन करूंगा श्री संजय डोभाल जी का भी स्वागत सत्कार करने के लिए। संजय डोभाल जी हमारे यमुनोत्री विधानसभा क्षेत्र के माननीय विधायक हैं, और इस समय श्री राजकिशोर जी स्वागत सत्कार कर रहे हैं श्री संजय डोभाल जी का। अब मैं स्वागत सत्कार के क्रम में मोहम्मद सादाब इमाम साहब से गुजारिश कर रहा हूं कि आप श्री दुर्गेश्वर लाल जो माननीय विधायक हैं पुरोला, आप उनका स्वागत करेंगे। मोहम्मद सादाब इमाम जो महाप्रबंधक हैं NHIDCL से, आप स्वागत कर रहे हैं। कृपया तालियां आप जरूर हर स्वागत समारोह में जरूर हो जाएंगे, ऐसा मेरा निवेदन है। और मैं भी मोहम्मद सादाब साहब से एक और निवेदन रहेगा कि आप श्री नागेंद्र सिंह चौहान जी जो जिलाध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी उत्तरकाशी के, आप श्री नागेंद्र सिंह चौहान जी का भी स्वागत करेंगे। देखिए आपकी जोरदार तालियां बजती रहनी चाहिए। मैं रिक्वेस्ट करूंगी एक बार बहुत जोरदार तालियां होनी चाहिए। जैसे कि आपने टनल जब वीडियो देखी थी, जो लाइव वीडियो देखी थी, जैसे तालियां बजाई थी, वैसे ही तालियां अब होनी चाहिए। 1 2 3 एवरीवन।
डायरेक्टर निदेशक तकनीकी NHI DCL से क्या आप प्लीज आएंगे और वेलकम एड्रेस देंगे। निदेशक तकनीकी। आदरणीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी, माननीय राज्य मंत्री सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय भारत सरकार श्री अजय टामटा जी, मंच पे उपस्थित और पब्लिक डिग्निटरी, माननीय विधायक गंगोत्री श्री सुरेश चौहान जी, माननीय विधायक यमुनोत्री श्री संजय डोभाल जी, माननीय विधायक पुरौला श्री दुर्वेश्वर लाल जी, इसके अलावा अन्य प्रतिनिधिगण, हमारे जो इस टनल को बना रहे हैं उस कॉन्ट्रैक्टर के प्रतिनिधि श्री गौरीनाथ जी को, और जो इस प्रोजेक्ट को सुपरविजन इंजीनियर कर रहे हैं उसको प्रतिनिधित्व कर रहे हैं श्री राजकुमार जी, आप सभी का स्वागत है। आज इस दिन हम बड़े गर्व और उपलब्धि का दिन है। सिलकारा टनल परियोजना में एक प्रॉब्लम आई थी जिसके आप लोग भी साक्षी रहे हैं, और उस दौरान आप लोगों ने भी आम जनता लोगों का सहयोग का भी आभार है। उस प्रॉब्लम जो प्रगति ने हमें एक प्रॉब्लम दिया था, उस प्रोजेक्ट के समस्या को हमारे इंजीनियरों, वर्कर और सभी ने आज बखूबी पूरी तरह पूरा किया है, और ये एक मील का पत्थर है। इस विशेष अवसर पर मैं सबसे पहले हमारे बीच पधारे हुए श्री माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी का हृदय से स्वागत करता हूँ। आपकी गरिमा में उपस्थिति हम सभी को प्रेरणा का स्रोत है। आपने इस परियोजना को जिस दूरदर्शिता एवं समर्थन के साथ आगे बढ़ाया है उसके लिए हम अत्यंत आभारी हैं। साथ ही हमारे राज्य मंत्री जिनके निर्देशन में ये सारा काम संपन्न हो रहा था, हम लोग आज काफी गौरवान्वित हैं कि हमारे बीच मंत्री श्री अजय टामटा जी, भारत सरकार भी हम लोग के हौसला को बढ़ाने के लिए उपस्थित है। इन्होंने इस परियोजना के हर चरण में अपना मार्गदर्शन किया है एवं सहयोग प्रदान किया है। आपके नेतृत्व में यह कार्य और भी सुचारू रूप से संपन्न हुआ और आगे भी इसे संपन्न करेंगे, ऐसा वादा है। इस परियोजना की सफलता में अनगिनत लोगों का सामूहिक प्रयास का परिणाम है, जिन्होंने दिन रात कर एक कठिनाई परिस्थिति में भी कार्य जारी रखा। मैं उन सभी इंजीनियरों, तकनीशियनों, मजदूरों और अधिकारियों की दिल से धन्यवाद देता हूं, जिनकी मेहनत से आज इस एक ऐतिहासिक ब्रेक थ्रू हुआ है, और आगे भी कार्य सुचारू रूप से जल्द पूरा की जाएगी। हम सिलकारा का नाम आते ही मैं ये समझता हूं कि लोगों को जो प्रकृति ने जो हम लोगों को एक चुनौती दी थी, उसको प्रकृति के साथ ही सामंजस्य करके मनुष्य अपने अदम्य साहस के किस तरह पूरा करता है, सिलकारा उस चीज का प्रत्यक्ष बने। सिलकारा का नाम जब भी आए तो उससे लोगों को इस चीज का ध्यान आए कि आदमी के, मनुष्य के अदम्य साहस के आगे प्रकृति की किसी भी चुनौतियों को प्रकृति के सामंजस्य के साथ हम उसे पूरा कर सकते हैं। इन शब्दों के साथ सभी माननीय लोगों एवं यहाँ आए हुए सारे विशिष्ट लोग, यहाँ के आम जनतागण, आप सभी का स्वागत है। धन्यवाद सर। ये थे श्री अमरेंद्र कुमार जी, जो निदेशक तकनीकी हैं NHI DCL में। और अब एक शॉर्ट फिल्म यहाँ पर दिखाई जा रही है सिलकारा की जो कहानी है, जिसमें की चुनौतियां हैं और जिसमें सफलता है। तो अब एक शॉर्ट फिल्म यहाँ पर सिलकारा जो टनल का पूरा प्रोसेस है उसके बारे में बताई जा रही है कि वो टनल क्या है, क्या क्या उसमें चुनौतियां आई और आखिरकार उसमें हमें सफलता मिली। एक शॉर्ट फिल्म आपके सामने यहाँ पर डिस्प्ले हो रही है। देवभूमि उत्तराखंड, जहां आस्था की हर एक सांस हिमालय की वादियों से निकलती है। भारी बर्फबारी और वर्षा के कारण यहाँ की दुर्गम राहों ने श्रद्धालुओं की आस्था को चुनौती दी है, लेकिन अब समय बदल रहा है। अब उत्तराखंड जुड़ रहा है तरक्की के सपनों से। हर साल लाखों श्रद्धालु गंगोत्री और यमुनोत्री की यात्रा पर निकलते हैं।
लेकिन NH-134 की खतरनाक चढ़ाई और संकरी सड़कों के कारण ये यात्रा कभी कभी जीवन और मौत की चुनौती बन जाती है। इस चुनौती को स्वीकार किया सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने और जनहुआ चार धाम महामार्ग परियोजना के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से का सिलक्याला बरकोट सुरंग और इसकी जिम्मेदारी सौंपी गई NHIDCL को। ये सुरंग 4.531 किलोमीटर लंबी है, जो रानी टॉप के नीचे से गंगोत्री और यमुनोत्री को हर मौसम में जोड़ने का कार्य करेगी। इसके निर्माण से 25 किलोमीटर की दूरी मात्र 4.5 किलोमीटर में पूरी की जा सकेगी, जिससे यात्रा अवधि में 45 मिनट की कमी आएगी, जिससे न केवल समय बचेगा बल्कि यात्रा सुरक्षित और सुविधाजनक हो जाएगी। इस परियोजना की कुल लागत रुपए 1384 करोड़ है। 2018 में शुरू हुआ यह कार्य एक साधारण निर्माण नहीं बल्कि एक इंजीनियरिंग की पराकाष्ठा है। भूगर्भीय परिस्थितियां, कमजोर चट्टानें और भारी बर्फबारी के बीच नेटम न्यू ऑस्ट्रियन टनलिंग मेथड का उपयोग कर इसे आकार दिया गया है। सुरक्षा को और मजबूत करने के लिए इस सुरंग में भारत में पहली बार हाई प्रेशर वाटर मिस्ट सिस्टम का प्रयोग किया जाएगा। ये अत्याधुनिक तकनीक आग दमन, धुआं नियंत्रण और बुनियादी ढांचे की सुरक्षा के लिए आदर्श है, जो 200 मेगावाट तक के आग भार से निपटने में सक्षम है। ये प्रणाली सिलक्याला बरकोट सुरंग को जीवन सुरक्षा और परिचालन निरंतरता के लिए एक मॉडल बनाती है। 12 नवंबर 2023 सुबह 5:30 बजे सुरंग का एक हिस्सा धंस गया था। 41 मजदूर अंदर फंस गए। ये केवल एक इमरजेंसी नहीं बल्कि एक परीक्षा थी, इंसानियत की, तकनीक की और हिम्मत की। रेस्क्यू ऑपरेशन में NHIDCL के नेतृत्व में शामिल हुए NDRF, SDRF, रेड होल माइनर्स और हजारों कर्मवीर ने माइक्रो टनलिंग से लेकर पानी की निकासी तक हर संभव तकनीक और साहस का प्रदर्शन किया और फिर इतिहास रचा। 17 दिनों के अथक प्रयास के बाद सभी 41 मजदूर सुरक्षित बाहर निकाले गए। ये केवल बचाव नहीं, एक चमत्कार था। सिलक्याला बरकोट सड़क सुरंग परियोजना में 41 मजदूरों को सुरक्षित निकालने के बाद हमारा लक्ष्य ढहे हुए हिस्से की मरम्मत करके परियोजना को गति देना और पूरा करना था। हमारी टीम ने खुद को पुनर्गठित किया, स्थिति और कार्य प्रणाली का पुनर्मूल्यांकन किया और नई योजना के साथ बरकोट की ओर से अधिक सुरक्षा व सतर्कता के साथ काम शुरू किया। हमने टैंक ग्राउंडिंग और माइक्रोफाइन सीमेंट स्टेबलाइजेशन जैसी उन्नत तकनीकों का उपयोग करके 60 मीटर मलबे को स्थिर किया गया। ढहे हुए हिस्से को 3 ड्रिफ्ट्स बाएं, दाएं और मध्य में बांटकर सावधानी पूर्वक ड्रिफ्ट्स एक्सकेवेशन का काम शुरू किया गया। साथ ही मलबे के अंदर की टनल के फेस पर जमे हुए 11 करोड़ लीटर पानी को डीवाटरिंग तकनीक उपयोग करके पानी बाहर निकालना पड़ा, जिसमें काफी चुनौतियां आई। ड्रिफ्ट्स एक्सकेवेशन के दौरान ढहे हुए हिस्से से बार बार ढीला मलबा आता था, लेकिन हमने सावधानी से ड्रिफ्ट्स एक्सकेवेशन का काम पूरा किया गया। इतनी कठिन चुनौतियों को पार करते हुए आज सिलक्याला बरकोट सुरंग का आर पार ब्रेक थ्रू होने जा रहा है, जो NHIDCL की पूरी टीम के अथक प्रयासों, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व और सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी जी के कुशल मार्गदर्शन, अनगिनत कर्मवीरों की सतत मेहनत एवं अद्भुत इंजीनियरिंग के समन्वय से ये संभव हो पाया है। सिलक्याला बरकोट सुरंग आस्था से विकास की ओर एक दृढ़ कदम। और ये थी सिलक्याला की कहानी, चुनौती से लेकर सफलता तक। माननीय मुख्यमंत्री जी को और भी अधिक कार्यक्रम में जाना है, इसलिए इस कार्यक्रम को थोड़ा सा हम लोग पास कर रहे हैं। अब मैं NHIDCL के MD डॉक्टर कृष्ण कुमार जी से मैं निवेदन कर रहा हूँ कि सर आप आए और अपना संबोधन हम सबको प्रदान करें। डॉक्टर कृष्ण कुमार जी, MD NHIDCL। माननीय मुख्यमंत्री
उत्तराखंड श्री कृष्ण गांधी जी, माननीय राज्य मंत्री भारत सरकार श्री अजय टमटा जी, मंच पे उपस्थित एवं इस सभा में आए हुए अनेक गणमान्य व्यक्तिगत, आज एक बहुत इम्पोर्टेंट माइलस्टोन, ये जो एक बड़ा प्रोजेक्ट यहाँ पे किया जा रहा है सुक्यारा टनल का, उसको हमने अचीव किया है। जैसे कि आपको भी बताया भी गया कि एक दुर्घटना हुई थी, उसमें 41 मजदूर फंस गए थे, उनको निकाला गया परिश्रम से सब एजेंसीज के साथ मिलकर। उसके बाद हमारे सामने 3 बड़े चैलेंज मुख्यतः आए थे। उसमें पहले था कि जब काम बंद हुआ उसके बाद तो लगभग 11 करोड़ लीटर पानी जो जम गया, उसको कैसे निकाला जाएगा, किस तकनीक से निकाला जाएगा और कितनी जल्दी निकाला जाएगा कि उसका कोई इफेक्ट भी नहीं पड़े और उसको निकाल के काम को शुरुआत की जा सके, उसका ये सबसे बड़ा चैलेंज रहा। दूसरा, जो मलबा गिरा था, वो जो मलबा हमारा लगभग 52 मीटर का मलबा गिर के जो कोलैप्स पोर्शन था, क्योंकि उसके ऊपर खाली हो सकता है, उसके ऊपर क्या हो सकता है किसी को नहीं पता है, तो उसको बहुत ही संतुलन से, बहुत ही धैर्य से धीरे धीरे करके निकालने की प्रक्रिया को आरंभ किया गया। और जिसमें कि हमने बाहर के देशों के जो एक्सपर्ट हैं, जर्मनी के एक्सपर्ट हैं, ऑस्ट्रिया के एक्सपर्ट्स हैं और भी 2 देशों में एक्सपर्ट्स हैं, उन सबके एक्सपर्ट्स को हमने कंसल्ट किया था, उनका क्या मतामत है वो लिया था और उसके बेसिस पर फिर एक प्रक्रिया को बना के कि धीरे धीरे 3 पार्ट में डिवाइड करके निकालेंगे, उसको निकाला गया। उसके बाद अगर हम देखें तो जब ये हादसा हुआ तो उस समय के बाद हमारे जो कर्मवीर थे, हमारे जो वर्कर्स थे और जितने भी लोग इसमें इन्वॉल्व थे, उनमें भी थोड़ा सा मन में कहीं ना कहीं आ गया था उनका सेफ्टी का इशू, उनकी सिक्योरिटी का इशू, उनके साहस का इशू। तो वो अभी भी मैं आप सबको बताना चाहूँगा कि जो 41 वर्कर उस समय ट्रैप भी हुए थे, उसमें से भी लगभग 15 से 16 वर्कर द्वारा ज्वाइन करके आज भी काम कर रहे हैं। तो ये उनका साहस है कि उन्होंने इतनी बड़ी घटना के बाद भी अपना साहस नहीं छोड़ा, इस प्रोजेक्ट में योगदान दिया और आप सबके लिए जो एक इतना बड़ा प्रोजेक्ट बन रहा है उसको बनाने के लिए वो तत्पर हुए। तो ये 1000 से अधिक जो लोग इसमें लगे हैं, उनको भी मैं अपनी तरफ से भी धन्यवाद देना निश्चय ही चाहूँगा। तो ये जो जर्नी है, ये भी उस कोलैप्स के बाद स्टार्ट हुई, एक भी जर्नी द्वारा से जर्नी स्टार्ट हुई है और इसमें आज जो आर पार हो गया है, जो ब्लास्ट हुआ था, आप लोगों ने सुना होगा या देखा होगा शायद तस्वीरों के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से। इसके बाद जो सेफ्टी की प्रॉब्लम है वो ख़त्म हो जाएगी क्योंकि आर पार हो गया है। लेकिन अभी इसमें बहुत कुछ करना बाकी है। हम चाहते हैं कि ये एक बहुत तकनीकी हिसाब से एक भारत की सबसे अत्याधुनिक सुरंग बने, जिसमें बहुत टेक्नोलॉजी यूज़ की जाए। तो ये काम हमारे सामने लगभग 15 से 18 महीने का मानकर चलिए लगभग काम हमारे सामने है और हम आशा करेंगे कि 2026 ख़त्म होने से पूर्व ये, जैसे कि यहाँ पर आज हम ब्रेक थ्रू के लिए सब इकट्ठे हुए हैं, हम द्वारा इकट्ठे हों और इसका चलाचल, इसका यातायात इसमें आरंभ हो सके और जो यमुनोत्री और गंगोत्री की यात्रा है वो सरल हो सके। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद डॉक्टर कृष्ण कुमार जी, एमडी NHIDCL। आपने बहुत विस्तार से बताया कि जो सिलक्यारा का जो उस समय संकट आया था, जब सभी श्रमिकों को बाहर निकाल लिया गया था, उसके बाद भी चुनौतियां कम नहीं थी। किस तरीके से उन चुनौतियों का आगे फिर समाधान किया गया और आज ये ऐतिहासिक क्षण आया है जबकि हमने एक ब्रेक थ्रू इसमें पा लिया है। अब मैं माननीय अजय टमटा जी, जो सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय में मंत्री हैं और हमारे अल्मोड़ा पिथौरागढ़ क्षेत्र के सांसद हैं, आपसे निवेदन कर रहा हूं सर, आप अपने संबोधन के लिए आएंगे। माननीय अजय टमटा जी, प्लीज तालियों की जोरदार गड़गड़ाहट होनी चाहिए, आपका ही मंत्रालय इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर रहा है। माननीय अजय टमटा जी। बोलिए बाबा भूतनाथ महाराज की, बोलिए बाबा भूतनाथ महाराज की। आज उनके आशीर्वाद से
आज ये एक बहुत महत्वपूर्ण चैलेंजिंग काम पूरा हुआ है। इस सब के लिए इस क्षेत्र के सभी हमारी माताओं को, बहनों को, बुजुर्गों को और हमारे इष्ट देवता को बहुत नमन है, जिनके अथक प्रयास के कारण से ये बहुत ही बड़ा अभियान था, बहुत कठिनाइयों भरा अभियान था, ये सफल हुआ है। और इस सफलता के लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को भी बहुत बधाई देता हूं। प्रधानमंत्री जी ने तो हमको लगातार गाइड करते रहे और उस समय माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार किसी भी प्रकार से कुछ भी हो सभी सुरक्षित बाहर निकले और इसके लिए लगातार निरंतर यहां बने भी रहे, इसी स्थान में रहे। बल्कि एक दिन किसी कारण से मेरे पार्लियामेंट क्षेत्र में आना था, एक मैदान का उद्घाटन था भी और एक परिवार में दुख हुआ था, उस परिवार में भी आना बहुत जरूरी था। तो उसी समय सीएम साहब ने बोला मुझे अभी यहीं से अर्जेंट वापस जाना पड़ेगा सिलकिया। तो मैं देख रहा था, मैंने कहा प्रोग्राम कहीं और था और आपने लगातार यहां संपर्क किया तो आप सीधे इधर आए। मैं इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बधाई देता हूं। आपके एफर्ट से और प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से और गडकरी जी के बहुत ही विशेष सहयोग से और तत्कालीन राज्य मंत्री आदरणीय वीके सिंह जी, वो भी यही बने रहे, अभी वो गवर्नर हैं, वो जहां भी मेरी आवाज वहां उन तक पहुंचेगी, तो मैं उनको भी बहुत बधाई देता हूं, बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और इसके लिए मैं सबसे ज्यादा बधाई जो हमारे NHIDCL है, उसके MD कृष्ण कुमार जी और उनकी पूरी टीम, उसमें अमरेंद्र जी भी यहाँ पर उपस्थित हैं और भी हमारे नीचे यहाँ इंजीनियर, और उससे भी सबसे ज्यादा जो अभी भी हमने यहाँ पर को ब्रेक थ्रू किया, आर पार किया, तो आर पार करते समय भी जो उस पॉइंट के 250 और 300 मीटर ही दूर थे, जबकि हम 2.5 किलोमीटर दूर थे, तब भी यहाँ तक इतनी हलचल थी, कितनी कठिनाइयों में वो लोग काम करते हैं। मैं ऐसे सभी श्रमिक बंधुओं को जो वहां पर काम करते हैं, मैं उनको हाथ जोड़कर, मैं आपके विभाग का मुखिया होकर मैं आपके लिए, क्योंकि आप बहुत कठिनाइयों में काम करके एक बहुत बड़े विजन को सफल कर रहे हैं। वो श्रमिक जो वहां पर को फावड़ा लेकर, जो वहां पर संबल लेकर, जो वहां पर को ड्रिल लेकर के, जो वहां पर को ये जितना हमारा अभी उसने लास्ट मूवमेंट में भी जो वहां पर वो वायरिंग की होगी, उसको मैं बहुत नमन करता हूं। जो वहां पर जाकर कितनी कठिनाई, उसको पता है कि ये बहुत डेंजर जोन है, फिर भी उस पर काम कर रहा है। मेरे तरफ से दिल की गहराइयों से, और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी की, क्योंकि प्रदेश के मुखिया हमारे हैं, उनकी तरफ से और प्रधानमंत्री जी की तरफ से और गडकरी जी की तरफ से मैं यहाँ पर उपस्थित हूँ, मैं आपको बहुत नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ। आप ऐसी ही ऐतिहासिक इमारतों को, ऐसे ही ऐतिहासिक जगहों को आप बनाएं। आपके कारण से भारत का वो दिन दूर नहीं होगा जो 2047 का विजन प्रधानमंत्री लेकर चल रहे विकसित भारत का, वो सफल जरूर होगा। भाइयों बहनों, कि NHIDCL क्योंकि मैं बहुत अच्छा है, मैं माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में देश के रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज मंत्रालय को देख रहा हूं। ये NHIDCL जो हमारा उपक्रम है, ये माननीय प्रधानमंत्री जी और गडकरी जी के मार्गदर्शन में 2014 में स्थापित हुआ और ये वो सब काम कर रहे हैं। हमारे MD कृष्ण कुमार जी और उनके सारी टीम जो नीचे श्रमिक तक लगा है, वो ऐसे ऐतिहासिक काम कर रहे हैं जो कभी संभव ही नहीं। आज कुछ दिनों पहले हमने जैकमोर टनल का उद्घाटन किया प्रधानमंत्री जी ने। वो टनल एक ऐसी महत्वपूर्ण टनल है जो जम्मू कश्मीर से लेह लद्दाख को जोड़ने वाली है। उसकी अभी एक टनल, जोजिला टनल भी हमारी अब बहुत जल्दी हमारी बन जाएगी। ये टनल, दोनों टनल में अब देखिए कितनी कठिनाई है इन लोगों के लिए, हम लोगों के लिए जो वहां पर काम कर रहे हैं। वो टनल के कुछ दिनों पहले ही जब उसको उद्घाटन करना था, तो वहां जो कैंप है, उस कैंप में हमारे श्रमिक बंधु थे, मगर क्या करें, हमारी टनल का काम पूरा हो गया था। हमारे श्रमिकों का मनोबल कम करने के लिए वहां पर को आतंकवादी आए और हमारे निहत्थे मजदूरों के ऊपर गोलियां चला दी। ये ठीक बात है क्या? ये सोचने की बात है। फिर भी हमारे श्रमिकों ने और मेरे डिपार्टमेंट के अधिकारियों ने
मनोबल कमजोर नहीं हुआ और हम फिर भी काम करते रहे। फिर जाके प्रधानमंत्री जी ने जेट पोर्ट टनल का उद्घाटन किया। भाइयों बहनों, हमारे पास बहुत सारी कठिनाइयां हमारे लोगों के पास आती हैं, हमारे डिपार्टमेंट के पास, फिर भी हम काम कर रहे हैं। आपने कुछ दिनों पहले देखा होगा बद्रीनाथ और बद्रीनाथ माड़ा के पास हमारे मजदूर जो है बर्फ का एवलांच आया, उस एवलांच के अंदर हमारे 51 मजदूर जो है वो दब गए थे, 6 कंटेनर निकाल लिए गए, उसमें बहुत लोगों की जान बची। ये डिपार्टमेंट हमारा बहुत कठिनाइयों में, क्योंकि बॉर्डर के क्षेत्र में काम करता है और वहां पर हमारे श्रमिकों को बहुत जगह तो ऑक्सीजन ही नहीं है। अभी ये सब काम भी तभी हो पा रहे। आज मैं अभी जिस रोड में आ रहा था, मेरे विधायक जी और जिलाध्यक्ष जी बैठे थे, माननीय मुख्यमंत्री जी कह रहे थे कि देखो यार, ये सिंगल रोड थी, आज ये 2 लेन हो गई है। आज ये ऑल वेदर के कारण से उत्तराखंड के अंदर एक बहुत बड़ा विकास हुआ है भाइयों बहनों, जो 4 धाम के अंदर ऑल वेदर के माध्यम से सिंगल रोड को 2 लेन करने का काम किया है। आज हम सब जगह जाते हैं, हमारा समय बचता है। सही मायने में यही डेवलपमेंट है। हम कभी सोच भी नहीं सकते थे कि इतनी बड़ी रोडों में हम चलेंगे, इतनी चौड़ी रोडों में हम चलेंगे, हमारा समय बचेगा। यही नहीं, बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री जी, यमुनोत्री जी नहीं, हमारा टनकपुर से लेकर चंपावत, लोहाघाट, पिथौरागढ़, धारचूला और वहां से धारचूला होते हुए गुंजी और कुट्टी अंतिम गांव, यहाँ हमारा माणा पास, ये तीनों जगहों को अगर हमारा आज रोड पहुंच रहे हैं तो हमारे प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से। वो वास्तव में जिस प्रकार से वो खुद ही हम सबके अभिभावक भी है और हम सबकी रक्षा भी कर रहे हैं, और मुझे लगता है कि उनके अंदर कोई ना कोई ऐसी ईश्वरीय शक्ति है, जो काम कभी संभव नहीं हो सकते थे, वो सारे काम संभव हो रहे हैं। ऐसे हमारे मोदी जी को बहुत नमन करता हूँ। भाइयों बहनों, इस टनल का इतिहास अब हमारे एमडी साहब ने नहीं बताया। ये बहुत कठिन काम था, क्योंकि एक पूरा होल खाली हो गया था, 11 लाख लीटर पानी अंदर भर गया, बहुत सारी कठिनाइयां हुई। उन सभी कठिनाइयों को दूर करते हुए मुझे लगता है कि विश्व की सबसे महत्वपूर्ण टनल हमारी ये बन गई है और सबसे टेक्निकल टनल बनी है। इसमें जर्मनी और ऑस्ट्रिया के इंजीनियरों के माध्यम से भी वर्ल्ड की नंबर 1 टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है। और आज मैं आप सबको इस टनल के लिए बहुत बधाई देता हूँ और आप सबको शुभकामनाएं देता हूँ। मगर मैं एक चीज जरूर कहूंगा, माननीय मुख्यमंत्री जी हम सबके अभिभावक के रूप में पूरे प्रदेश में प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में एक अक्सर काम को आगे बढ़ा रहे हैं। आज पूरे उत्तराखंड के विकास को बहुत तेज गति से बढ़ा रहे हैं। मगर अभी मुख्यमंत्री जी कह ही रहे थे कि कभी ऐसा ही होने वाला है जैसा कि आपको लग रहा है कि पूरे हिमालय से, बद्रीनाथ से लेकर हमारा मिलम, जो मिलम से लेकर मालका, ये सारा हमारा एक साथ जुड़ जाएगा। मिलम से मलारी, जोशीमठ, ऐसी उत्तराखंड का पूरा हिमाचल के उस स्थान में जहां हम कुल्लू मनाली होते हुए हम आगे जाकर के इसी करगिल वाली इस चढ़ाई को चढ़ते हुए पूरे हिमालय को पार करेंगे। आज के इस कार्यक्रम में मैं आप सबको बहुत बधाई देता हूं और हम बाबा भोगनाथ जी के आशीर्वाद से इस काम को पूरा किया है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को भी, जिन्होंने लगातार इस एफर्ट को किया, और आज जबकि 2 कार्यक्रम थे, आज रेलवे का भी ब्रेक थ्रू था, मगर मुख्यमंत्री जी ने कहा कि आज मैं पहले बाबा का धन्यवाद दूंगा और इस टनल में जो बहुत कठिनाई आई थी, इतने लोगों का जीवन बचा था, उनका भी आशीर्वाद लेकर इसका शुभारंभ करेंगे। मैं मुख्यमंत्री जी को बोलता हूँ कि आपका बहुत धन्यवाद। आपने आज इस टनल का ब्रेक थ्रू नहीं किया, आर पार नहीं किया है, इस उत्तराखंड का एक इतिहास फिर लिख दिया है कि इतने कठिनाई से, इतनी मुसीबत से इस काम को हमने पूरा करा है। आज के इस मंच पर उपस्थित हमारे जिलाध्यक्ष जी, हमारे दुर्गेश लाल जी, सुरेश चौहान जी, संजय डोभाल जी, हमारे सभी उपस्थित हमारी बहन जी, आप सबको बहुत बहुत बधाई, बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद सर, आपने बहुत विस्तार से इस सिलकर टनल प्रोजेक्ट पर तमाम गतिविधियों के बारे में जानकारी दी। और अब वो पल जिसका हम सब लोग इंतजार कर रहे थे, माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी का संबोधन हम सबको मिलने जा रहा है। कृपया जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी। जोरदार तालियां माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी। भारत माता की, भारत माता की, बाबा भोगनाथ की, बाबा भोगनाथ की, बाबा भोगनाथ की। सिलकेरा टनल ब्रेक थ्रू और आज इस जनसभा में यहाँ पर उपस्थित अभी आपने जिनको सुना, भारत सरकार के सड़क परिवहन मंत्री आदरणीय अजय टमटा जी,
हमारे गंगोत्री क्षेत्र के विधायक भाई सुरेश चौहान जी, यमुनोत्री विधानसभा के माननीय विधायक संजय डोभाल जी, पुरोला विधानसभा के माननीय विधायक श्री दुर्गेश्वर लाल जी, भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष श्री नागेंद्र जी, मंच पर आसीन हमारी बहन स्वराज विद्वान जी और प्रबंध निदेशक राष्ट्रीय राजमार्ग डॉक्टर कृष्ण कुमार जी, उपाध्यक्ष अभी जिनको उत्तराखंड सरकार में लघु सिंचाई विभाग का मिला है, श्री जगत सिंह चौहान जी, शैलेंद्र कोहली जी, ब्लॉक प्रमुख मंडल अध्यक्ष आलेंद्र जी, सत्येंद्र राणा जी, किशोर भट्ट जी, पूर्व विधायक केदार सिंह रावत जी, राजकिशोर जी, अमरेंद्र सिंह जी, जिलाधिकारी मेहरबान जी और एसपी सविता डोभाल जी एवं सभी यहाँ पर आए हुए हमारे सभी जनप्रतिनिधिगण, सभी जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत, ग्राम प्रधानगण और इस सभा में उपस्थित मेरे सभी बड़े बुजुर्ग, सभी उपस्थित माताएं, बहनें, सभी मेरे नौजवान साथियों, मीडिया के हमारे सभी बंधु और NHIDCL समेत सभी विभागों से आए हुए हमारे सभी अधिकारीगण, सभी कार्मिकगण, जिला प्रशासन के सभी अधिकारीगण, मैं सबसे पहले तो बाबा भौकनाथ जी को दोनों हाथ जोड़कर शीश नवाकर प्रणाम करता हूँ और उनसे प्रार्थना करता हूँ कि बाबा भौकनाथ जी का हम सभी पर अपना आशीर्वाद वो बनाए रखें और उत्तराखंड पर अपनी कृपा दृष्टि रखें। मैं आज चिलक्यारा टनल के इस ऐतिहासिक ब्रेक थ्रू के अवसर पर परियोजना से जुड़े हुए सभी इंजीनियरों को, तकनीकी विशेषज्ञों को, प्रबंध निदेशक जी को, हमारे भारत सरकार के प्रतिनिधि श्री अजय टंटा जी को, आदरणीय नितिन गडकरी जी को और विशेष रूप से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का विशेष रूप से आज समस्त उत्तराखंड वासियों की तरफ से इस ऐतिहासिक टनल के ब्रेक थ्रू के अवसर पर हृदय से स्वागत करता हूं, सबको बधाई देता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। आज बाबा भौकनाथ मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा संपन्न होने पर भी ये काम भी बहुत आवश्यक था और बाबा की कृपा से आज ये काम भी संपन्न हो गया। इसके लिए भी मैं सभी क्षेत्रवासियों को, बाबा भौकनाथ के सभी भक्तों को बहुत बधाई देता हूं। आज का ये ऐतिहासिक अवसर न केवल उन्नत इंजीनियरिंग की सफलता का प्रतीक है, बल्कि आस्था और समर्पण का भी जीवंत उदाहरण भी है। भाइयों बहनों, हम सभी को याद है 12 नवंबर 2023 का वो दुर्भाग्यपूर्ण दिन आज भी हम सब की स्मृति में है, जब टनल निर्माण के दौरान अचानक भूस्खलन हो जाने से, मलबा आ जाने से 41 श्रमिक भाई इस सुरंग में फंस गए थे। उस समय पूरे देश में, और मैं देश के साथ साथ दुनिया में भी कहूं तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, पूरी दुनिया और देश के लोगों ने हमारे श्रमिक भाइयों की कुशलता के लिए ईश्वर से प्रार्थना करी। उस अंधेरी सुरंग में जहां ऐसा लग रहा था कि उम्मीद की किरण मंद पड़ गई है, वहां बाबा भौकनाथ ने हम सब के रक्षक के रूप में, हमारे संरक्षक के रूप में, हम सब के आराध्य देव के रूप में हमारे भीतर शक्ति और विश्वास का संचार किया। और जब हमने सुरंग के मुख पर बाबा भौकनाथ जी को विराजमान किया, मैं स्वयं यहां पर था, तभी उसके 2 दिन में तीसरे दिन हम लोग 2 या तीसरे दिन, दूसरे तीसरे दिन
बाबा की कृपा से और हमारे वो जो जिनको बुला रहे थे हैं? नहीं वो हमारे बलरिया जी माली जी भी थे हमारे साथ और हम बड़े परेशान थे, कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा था, क्या करें। आसमान की तरफ देखते थे कुछ दिखाई नहीं देता था, जमीन में देखते थे कृष्ण कुमार जी कुछ समझ में नहीं आता था। आदरणीय प्रधानमंत्री जी प्रातःकाल 8 साढ़े 8 बजे रोज हमसे जानकारी देते थे कि अब क्या प्रगति है, अंदर खाना पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है, अंदर ऑक्सीजन पहुंच रही है कि नहीं पहुंच रही है, अंदर दवाइयां जा रही हैं कि नहीं जा रही हैं, कोई अस्वस्थ तो नहीं है, और सब उनको जानकारी देते थे। लेकिन मन में बराबर चिंता बनी रहती थी। आदरणीय प्रधानमंत्री जी अभिभावक के रूप में हमको लगातार पर दिन 1 बार 2 बार 3 बार भी दिन में फोन से जानकारी देते थे। और उनके कार्यालय का जो प्रधानमंत्री जी का कार्यालय है, प्रधानमंत्री जी का पूरा कार्यालय यहाँ पर आया हुआ, उनके प्रमुख जो सचिव हैं वह भी यहाँ पर थे। उसके अलावा देश भर में जितनी तकनीकी हो सकती है, चाहे आगर मशीन लानी हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया के जो हमारे टनल विशेषज्ञ हैं उनको यहाँ बुलाना हो, मद्रास से कोई टेक्नोलॉजी यहाँ लानी हो, इंदौर से कोई टेक्नोलॉजी लानी हो, हर प्रकार की टेक्नोलॉजी हमको यहाँ पर उपलब्ध करा रहे थे। और इसके साथ साथ मैं देश भर के उन विशेषज्ञों का भी धन्यवाद करना चाहता हूँ, चाहे उसमें हमारे इंजीनियर हो, तकनीशियन हो, रेड माइनर्स हो, जिनको भी इस क्षेत्र में विशेषज्ञता थी, सारे लोगों ने अपना अनुभव भी दिया और हमको जो है सारी तकनीकी भी उपलब्ध कराई। लेकिन ये सब काम तभी हमारा संपन्न हुआ जब हमने बाबा बौखनाथ जी को उनके मुख में वहां पर माली जी के साथ विराजमान किया और सभी मजदूर तीसरे दिन बाहर निकल गए। एक चमत्कार पूरी दुनिया ने देखा। और उस समय मैंने बाबा बौखनाथ जी का मंदिर बनाने की घोषणा की थी। आज बाबा बौखनाथ जी के भव्य मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होने के उपरांत जो हमारा ये संकल्प था कि बाबा का यहाँ पर भव्य मंदिर बने, वो संकल्प पूरा हो गया है। अब श्रद्धालुगण यहाँ आकर बाबा का आशीर्वाद प्राप्त कर सकेंगे। भाइयों बहनों, सिलकारा टनल अभियान दुनिया का सबसे जटिल और लंबा रेस्क्यू ऑपरेशन था और उस रेस्क्यू ऑपरेशन से जुड़े प्रत्येक व्यक्ति ने मानवता और टीम वर्क की एक अद्भुत मिसाल कायम की। और वो हादसा हमारी तकनीकी मानवीय संकल्प की एक वास्तविक परीक्षा थी और मुझे गर्व है हम सब लोगों ने, और मैं यहाँ जो हमारे क्षेत्रवासी बैठे हैं, मैं क्षेत्रवासियों का भी, यहाँ के जनप्रतिनिधियों का भी, यहाँ के हमारे धार्मिक क्षेत्र में काम करने वाले हमारे पत्रकार मित्रों का भी, मैं उनका भी धन्यवाद करना चाहता हूँ, क्योंकि सबने मिलकर सामूहिक रूप से अपना योगदान दिया। सभी विभागों ने योगदान दिया। यहाँ के क्षेत्र के लोग भी लगातार प्रार्थना करते थे उन मजदूर भाइयों को, और मैं उन मजदूरों का अभिनंदन करना चाहता हूँ, उन श्रमिक भाइयों का, क्योंकि आप सोचिए कि 17 दिन तक सूरज नहीं दिखाई दे रहा है, रात हो रही है कि दिन हो रही है पता नहीं लग रहा है, लेकिन जब हम उनसे बात कर रहे थे, मैं लगातार उनसे यहाँ से बात कर रहे थे, हम लोग माइक्रोफोन से बात कर रहे थे, तो एक दिन तो बड़ी दुविधा की स्थिति हो गई कि हम लोग सोच रहे थे कि जो है 8-10 मीटर पर अब ब्रेक थ्रू होने वाला है, और जैसे ही ब्रेक थ्रू होने का नंबर आया पूरी मशीन ही फंस गई और सारे हमारे इंजीनियर, सारे आपके मॉर्थ वाले जो सचिव साहब जैन साहब थे और खुलबे जी थे और हमारे मिश्रा जी थे, तमाम लोग यहाँ पर बैठे हुए थे। सभी लोगों की समझ में नहीं आ रहा था हम सब लोग क्या करें। जनरल बीके सिंह जी थे, तो बाबा की कृपा से मैंने कहा कि ये अभियान जरूर हमारा सफल होगा। वो तो फिर अन्य ऑप्शन देखे जाने लगे कि वर्टिकल तरीके से भी जो है डील किया जाए, उधर बड़कोट की तरफ से भी किया जाए, नीचे की तरफ से भी किया जाए, चारों तरफ से काम किया जाए। जब ऊपर से करने लगे तो 80 फीट के आसपास
जब ड्रिल हो गया तो वहाँ पानी बहुत ज़्यादा मिल गया। पानी मिल गया और पानी मिलने के बाद फिर समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या होगा, नीचे कहीं ऐसा ना हो पानी का रिसाव होने लगे, उनको खतरा पैदा हो जाए। ऐसी अनेक बार ऐसी जटिलताएं हैं जब हमको लग रहा था कि आज ये ऑपरेशन पूरा हो जाएगा, आज रेस्क्यू पूरा हो जाएगा, और जब हम बिल्कुल नजदीक पहुंच गए और इतना बड़ा झटका हमको लग गया कि कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था उसके बाद, तो मैंने कहा कि सबसे ज्यादा अगर इसमें परेशान होंगे तो हमारे जो अंदर फंसे हुए श्रमिक भाई हैं वो सबसे ज्यादा परेशान होंगे, और उनकी हिम्मत बनाना इस समय बहुत जरूरी है। मैं उनके पास गया नीचे, मैंने कहा मैं बात करने चलता हूँ। जैसे मैंने अंदर मिलाया फोन तो हमारे वो गब्बर सिंह थे, एक सभा खान थे, एक अखिलेश करके वहाँ थे, 3-4 लोग जो बात करते थे उनसे बात करी। हमने बताया कि भाई आप सब लोग टनल के अंदर काम कर रहे हैं, आपको पता है कि ये कितना मुश्किल हो गया, और अभी हम सोच रहे थे कि आप तो आज और कल में निकलने वाले थे, लेकिन अब मुझे लगता है कि 5-7 दिन का समय और लग जाएगा। आप लोग 5-7 दिन आराम से रह लेंगे ना। तो जब उनसे मैंने ऐसा पूछा और अंदर से उन्होंने मुझे कहा कि आप बिल्कुल हमारी चिंता मत करिए, 5-7 दिन नहीं, हम 10-15 दिन भी यहाँ रह लेंगे, और आप हमारी चिंता मत करिए, हमें पूरा भरोसा है कि मोदी जी के नेतृत्व में सबको निकाल लिया जाएगा, आप सबकी चिंता कर लेंगे। भाइयों बहनों, उसने हमारी इतनी हिम्मत बढ़ाई और हम फिर से काम पर लगे, और उसका नतीजा आप सब लोगों ने देखा। इसमें रेस्क्यू टीम, रेड माइनर्स, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, सभी संस्थाओं का मैं आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने इस अभियान को सफल बनाया। भाइयों बहनों, आज आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व और मार्गदर्शन में विकास और समृद्धि के नए आयाम स्थापित आज हमारा देश कर रहा है। अभी भाई अजय टंटा जी ने बताया किस प्रकार से 4 धाम ऑलवेदर रोडें बन रही हैं, किस प्रकार से एक कोने से दूसरे कोने को जोड़ने का काम हो रहा है, पूरे कुमाऊं गढ़वाल कनेक्टिविटी को जोड़ा जा रहा है, मैदान पहाड़ चारों तरफ रास्ते आसान किए जा रहे हैं। देहरादून पहुंचने का मार्ग आने वाले समय में दिल्ली से देहरादून की दूरी मात्र 2.5 घंटे में हो जाएगी। 2.5 घंटे में दिल्ली से देहरादून पहुंच जाएंगे। उसका काम भी हमारा अंतिम चरण में पहुंच गया है। आप जरा सोचिए, पिछले 10 सालों में, 11 सालों में किस प्रकार से देश का निरंतर विकास हुआ है, और देश की आजादी का लंबा कालखंड बीत गया है, और इस लंबे कालखंड के अंदर 60 वर्षों तक भी एक पार्टी का शासन रहा है, और उसमें से 55 वर्षों तक एक परिवार का शासन रहा है। लेकिन देश के अंदर अगर इस प्रकार की सोच पहले से हुई होती जैसा मोदी जी की सोच है, मोदी जी के समय में जो काम हो रहे हैं, जिस प्रकार से आज सड़कें चौड़ी हो रही हैं, लोगों का जीवन आसान हो रहा है, प्रधानमंत्री सड़क योजना बनाई जा रही है, तेजी से उसका काम हो रहा है, जल जीवन मिशन में काम हो रहा है, सस्ता मुफ्त राशन की योजना लागू की गई है, आयुष्मान भारत योजना लागू की गई है, एम्स ऋषिकेश इतना शानदार बन गया। कल हम लोग उसके कन्वोकेशन में थे, दीक्षांत समारोह में थे। किस प्रकार की सुविधाएं आज बढ़ रही हैं, हर एक व्यक्ति का जीवन आसान बना दिया गया है। ये नीति निर्धारक अगर अच्छा हो तो उसका उदाहरण है कि सारी योजनाएं लोगों की जीवन को आसान बना देती हैं, उनके जीवन में सहायता प्रदान कर देती हैं। भाइयों बहनों, आज रेल, सड़क, रोपवे, हवाई कनेक्टिविटी हर दिशा में आज सशक्त काम हो रहा है। आज ये सुरंग पूरी हो जाने से यहाँ बर्फ पड़ जाती है, इससे इस क्षेत्र में जो आवागमन की समस्या है उसका समाधान होगा, और ये 25 किलोमीटर लंबा मार्ग 4.5 किलोमीटर का रह जाएगा, और जिस दूरी को तय करने में लगभग 1 घंटे से अधिक का समय लग जाता था, वो समय अब केवल 5 मिनट में पूरा हो जाएगा। यहाँ से बड़कोट आसानी से आप पहुंच जाएंगे, और हर मौसम में क्षेत्र की कनेक्टिविटी सुनिश्चित होगी, जिससे यमुनोत्री आने वाले तीर्थयात्रियों को, स्थानीय लोगों को बहुत आवागमन करने में सहायता मिलेगी। इसके माध्यम से क्षेत्र में व्यापार बढ़ेगा,
पर्यटन बढ़ेगा, रोजगार की संभावनाओं में वृद्धि होगी और यहाँ स्थानीय अर्थव्यवस्था को बहुत लाभ होने वाला है, बहुत समृद्धि होने वाली है। और वैसे भी हमने पिछले वर्ष से हमने शीतकालीन यात्रा प्रारंभ कर दी है। आप सबको पता है, अभी पिछले ही माह 6 मार्च को आदरणीय प्रधानमंत्री जी मुखवा आए थे, हरसिंह आए थे और उन्होंने इस यात्रा को प्रोत्साहन किया। और मैंने पता किया कि मुखवा हरसिंह आने वालों की संख्या कितनी है, अपार संख्या बढ़ गई है। आने वाले समय में पूरा मेला लगने वाला है इसके चारों तरफ। इतनी बड़ी संख्या हमारे हर मौसम में आने वाली है। हमारी यात्रा को और पंख लगने वाले हैं। अब तो हमें लोगों की अच्छी व्यवस्था करनी है, अच्छे होम स्टे बनाने हैं, अच्छे होटलों का प्रबंध हो, अच्छे ढाबे बने, अच्छे खाने के स्थान हो, टैक्सी अच्छी हो। हर प्रकार से हमारी माताएं बहनें जो अनेक प्रकार के उत्पाद बनाती हैं, एक से एक अच्छे उत्पाद, जिन उत्पादों के बारे में मैं हमेशा कहता हूँ कि ऐसे ऐसे उत्पाद आज हमारे उत्तराखंड की हमारी बहनें बना रही हैं। वो उत्पाद इतने अच्छे हैं, इतने गुणवत्तापूर्ण हैं कि वो कई बार बहुराष्ट्रीय कंपनियों को भी पीछे छोड़ रहे हैं। इस प्रकार के उत्पादों की मांग आज पूरे देश दुनिया के अंदर बढ़ रही है। भाइयों बहनों, आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में इतना ही नहीं, ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना, इसके माध्यम से पहाड़ों में रेल पहुंचाने का हमारा वर्षों पुराना सपना भी साकार हो रहा है। आज के कार्यक्रम के बाद एक कार्यक्रम वहां भी ब्रेक थ्रू का है। इसके अलावा अभी अजय टट्टा जी बता रहे, कनकपुर बागेश्वर रेल लाइन का सर्वे भी पूरा कर लिया गया है। जल्दी इस परियोजना पर आगे का कार्य प्रारंभ हो जाएगा। इतना ही नहीं, आज राज्य में उड़ान योजना के माध्यम से हम हर तरफ हेली सेवाओं को भी निरंतर मजबूत बनाने पर प्रयास कर रहे हैं। अभी पिछले दिनों जोशियाड़ा की हेली सेवा यहाँ प्रारंभ हुई है और भी स्थान हम देख रहे हैं जहां भी हेली सेवा हो सकती है। हम उड़ान योजना में हेली सेवा को प्रस्तावित कर रहे हैं, जिससे आने वाले समय में हमारे यहाँ पर्यटन करने वाले लोग, पर्यटक अच्छे से आ जाए। हमारे यहाँ कोई इमरजेंसी का समय हो तो इमरजेंसी के लिए एक तो हमने आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने हमारे यहाँ ऋषिकेश एम्स से पहले देश के अंदर सबसे पहले हेली एम्बुलेंस सेवा की भी शुरुआत कर दी है। और राज्य में 16 हेलीपोर्ट्स विकसित कर रहे हैं, जिसमें से अब तक 12 हेलीपोर्ट्स पर हवाई सेवाएं प्रारंभ हो गई हैं। इतना ही नहीं, हम राज्य में रोपवे कनेक्टिविटी को भी तेजी से बढ़ा रहे हैं। एक और सुरबंडा देवी में रोपवे का संचालन हमने प्रारंभ कर दिया है और केंद्र सरकार के सहयोग से आदरणीय प्रधानमंत्री जी इस दिन हर्षिल आए थे, उससे एक दिन पहले भारत सरकार ने केदारनाथ का रोपवे और हेमकुंड साहब का रोपवे दोनों को स्वीकृति प्रदान कर दी। इसके साथ ही हर की पैड़ी से चंडी देवी तक के लिए रोपवे परियोजनाओं पर भी कार्य कर रहे हैं। भाइयों बहनों, हमारी सरकार उत्तराखंड को देश का श्रेष्ठ राज्य बनाने के लिए जो हमारा संकल्प है, विकल्प रहित संकल्प, उस संकल्प को साकार करने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ निरंतर कार्य कर रही है। आज इस अवसर पर मुझे अनेक हमारे जनप्रतिनिधियों ने, माननीय विधायकगणों ने, हमारे जिला अध्यक्ष ने, अन्य लोगों ने, ब्लॉक प्रमुखों ने, तमाम सारे प्रतिनिधियों ने बहुत सारे पत्र दिए हैं। मुझे बहुत सारे पत्र शायद अभी देने वाले भी होंगे। मैं इन सारे पत्रों को अपने साथ लेकर जा रहा हूँ। हाँ, इतना जरूर है, उन सभी को आगे के कार्यक्रमों में सम्मिलित किया जाएगा। कुछ अल्पकालिक जो होंगे उनको तत्काल स्वीकृति प्रदान करेंगे और जो मध्यकालिक होंगे उनको ले जाकर उनका परीक्षण करवा के उसको आगे बढ़ाया जाएगा और जो दीर्घकालिक है उनको दीर्घकालिक योजनाओं के अनुरूप आगे उनके सभी आगे आने वाले जो हमारे कार्यक्रम उन कार्यक्रमों में शामिल किया जाएगा। अभी एक पत्र मुझे मिला है, मुझे अच्छा लगा अजय भाई, यहाँ पर सबकी मांग है कि बाबा भौकनाथ के नाम पर सिरकारा टनल का नाम रखा जाए, जिससे बाबा भौकनाथ की स्थिति को पहचान मिल सके। तो ये मैं आप सबको देता हूँ, तो आप लोग अपने मंत्रालय में जो भी इसकी प्रक्रिया इत्यादि होती होगी, क्योंकि सिरकारा टनल तो है ही, बाबा भौकनाथ सिरकारा टनल भी नाम हो सकता है या कोई और नाम, जो भी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र घेवड़ा ब्रह्म सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बनाया जाएगा। मैं इसकी घोषणा करता हूँ। भौकनाथ टीका को पर्यटन के रूप में विकसित कर पर्यटन ट्रैक का निर्माण एवं श्यालना के निकट हेलीपैड का निर्माण कार्य भी कराया जाएगा। मैं इसकी घोषणा करता हूँ। मुझे पूरा विश्वास है कि जो हमारा संकल्प है, विकल्प रहित संकल्प, उसमें आप सबका
इसको साकार करने के लिए आप सभी का इसी प्रकार लगातार आपका आशीर्वाद मिलता रहेगा और हमारी सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आप अपना योगदान देते रहेंगे। इसी विश्वास के साथ एक बार फिर से मैं इस टनल के ऐतिहासिक ब्रेक थ्रू की आप सबको हार्दिक बधाई देता हूं। साथ ही बाबा भोलेनाथ से हमारे राज्य पर उनकी कृपा दृष्टि बनी रहे ऐसी कामना करते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद मुख्यमंत्री जी।